राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधाष्टमी पर राधा जी ने अवतार लिया था पृथ्वी पर। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि राधा रानी की पूजा न की जाए तो श्री कृष्ण की पूजा का फल भी नहीं मिलता। तो आइए आज जानते हैं कि राधाष्टमी की पूजा विधि क्या रहती है। सबसे पहले एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें, उस पर चावल व पुष्प बिछा लें। उसके उपरांत कलश स्थापित किया जाता है। कलश में जल भरकर उसमें फूल, सिक्का, चावल, सुपारी आदि कलश में डाल दें। उसके उपरांत उसमें हल्दी, चंदन, कुमकुम आदि डालें। उसके उपरांत आम, अशोक आदि शुभ वृक्ष के 5 या 7 पत्ते लेकर उस पर कुमकुम या स्वास्तिक बनाकर चंदन से या फिर कुमकुम से आप बना सकते हैं, उसमें लगाएं और उसके ऊपर चावल का एक पात्र रख दें। इसके बाद राधा रानी और कृष्ण जी के श्री विग्रह का पंचामृत से स्नान कराया जाता है। सबसे पहले श्री विग्रह को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। उसके उपरांत स्वच्छ जल से या गंगा जल युक्त जल से या यमुना के जल से स्नान कराया जाता है। उसके उपरांत श्री विग्रह को चावल के पात्र में स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के बाद श्री विग्रह को फूल अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद उन्हें चंदन और कुमकुम का तिलक किया जाता है। इसके उपरांत राधा रानी जी को इस चौकी पर विराजित किया जाता है। आपके पास राधा रानी का विग्रह नहीं है तो आप राधा कृष्ण का फोटो ले सकते हैं, या आपके पास लड्डू गोपाल जी का विग्रह है तो आप उसको भी राधा रानी जी के रूप में तैयार कर सकते हैं। राधा अष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद, ठीक 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भादुमा में मनाया जाता है। कुछ लोग इस दिन राधाष्टमी के दिन व्रत भी करते हैं और राधा और कृष्ण का पूजन करते हैं। तो अगर आपने व्रत किया है तो तभी भी यही पूजा विधि रहती है। इसके उपरांत सबसे पहले राधा जी को और कृष्ण जी का पूजन किया जाता है। अगर आपने विग्रह लिया है तो उनका पूजन करेंगे। अब राधा जी को और लड्डू गोपाल को चंदन और कुमकुम का तिलक लगाएं, फूल अर्पित करें, फल अर्पित करें। उसके उपरांत जो भी भोग आपने तैयार किया है वो उनके समक्ष रख दें। राधा रानी जी को अरवी का भोग अवश्य लगाया जाता है। उन्हें अरवी बहुत पसंद है। मिष्ठान उन्हें बहुत पसंद है, उन्हें मिष्ठान का भी भोग लगाया जाता है। आप दूध से युक्त मिठाई बना सकते हैं। हमने हलवा भी बनाया है, हलवे का भोग लगा सकते हैं, या जो भी आपके यहाँ रीति रिवाज के अनुसार बनाया जाता है आप वो भोग ले सकते हैं। उसके बाद दीपक और धूप जलाएं, प्रज्वलित करें, उन्हें धूप दीप प्रदान करें। उसके उपरांत राधा रानी का राधा अष्टमी की कथा का श्रवण करना चाहिए। राधा अष्टमी की कथा के श्रवण के उपरांत आप किसी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जैसे ह्रीं राधिकाय नमः या ओम ह्रीं श्री राधिकाय स्वाहा इत्यादि। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं। उसके उपरांत राधा रानी और कृष्ण जी की, लड्डू गोपाल की आरती करनी चाहिए। इसके उपरांत राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की, कृष्ण जी की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद भोग लगाएं और सभी को प्रसाद वितरित करें। आप भोग में राधा जी को अरवी का भोग अवश्य लगाएं। उन्हें अरवी प्रिय है, और दूध से बनी मिठाइयों का और किसी भी तरह के मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। मैंने हलवा, पूरी, अरवी, छोले और दूध से बने पेड़े और पंचामृत तथा पंचमेवाओं का भोग अर्पित किया है। आप जो चाहें अपने रीति रिवाज के अनुसार भोग अर्पित कर सकते हैं। राधाष्टमी का पर्व आपको अवश्य मनाना चाहिए। प्रभु की कृपा पाने के लिए राधा जी की सेवा आवश्यक है, उनका पूजन आवश्यक है। उसके उपरांत राधाष्टमी के दिन राधा जी को और कान्हा जी को, या आपके पास लड्डू गोपाल है तो उन्हें झूला अवश्य झुलाना चाहिए, क्योंकि उनका जन्मोत्सव है तो झूला झुलाना आवश्यक है। राधाष्टमी के दिन राधा और कृष्ण जी को नृत्य व संगीत बहुत प्रिय है, तो भजन व नृत्य भी किया जाता है।
हम सभी ने एक छोटी सी भजन संध्या व नृत्य आदि का आयोजन भी किया था। और इस प्रकार हमारी राधाष्टमी हमने मनाई। राधा जी की कृपा जिस पर हो उस पर कान्हा जी की कृपा तो स्वतः ही हो जाती है। और इस प्रकार हम लोगों ने राधाष्टमी का पर्व प्रेम पूर्वक मनाया। भगवान श्री राधा कृष्ण का अलौकिक प्रेम जग जाहिर है। आप जो भी लोग उनके पवित्र प्रेम की मिसाल देते हैं, शायद इसी कारण से ऐसे योग बना है कि भाद्रपद माह में ही कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी मनाई जाती है। इन दोनों की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि भरी रहती है। तो सभी को जन्माष्टमी के साथ साथ राधाष्टमी का पर्व अवश्य मनाना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं, व्रत का पारण अगले दिन सुबह को कुछ सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार सामग्री को दान करके उसके बाद पारण किया जाता है। व्रत को उस दिन नहीं खोला जाता, अगले दिन खोला जाता है तथा फलाहार किया जाता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। राधे राधे।